United Service Institute of India. Us today is कर्नल निशांत कौरा। कर्नल साहब हमें बताएंगे कि उन्होंने मेटामॉर्फ्स फाउंडेशन क्यों बनाया। वो 1978 कोर्स के एनडीए के पास आउट है। सो कर्नल कौरा थोड़ा हमें बताएं, आप ये इनिशिएटिव क्यों लिया आपने। थैंक यू माधवी जी, आपने प्रश्न पूछा। 1978 जनवरी को हम एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी हम लोगों ने ज्वाइन किया था। हमारा कोर्स है 59th कोर्स एनडीए, और उसमें 10 लोग हम कोर्समेट्स जो ज्वाइन करे थे। 17 साल के हम लोग थे, यंग, वेरी एनर्जेटिक एंड पूरे फुल ऑफ गुड वैल्यूज़। तो हम लोग वो उसमें अपना 3 साल का एनडीए में ट्रेनिंग किया, 1 साल का आईएमए में, कोई एयरफोर्स में चला गया, कोई नेवी में चला गया। 8 हम लोग उसमें से 10 में से आर्मी में आए, और उसके बाद हम अपनी आर्मी के कैरियर्स में लग गए। कुछ 10 साल 1981 दिसंबर में हम कमीशन हुए थे। उसके बाद करीब 1999 में अक्टूबर में ये 10 में से एक अजीत भंडारकर, वो ऑपरक्षक जम्मू एंड कश्मीर में टेररिस्ट को फाइट करते हुए ऑपरेशन अपना लेट डाउन द लाइफ, ही लेट डाउन हिज लाइफ, ही वाज मार्टर्ड। उनके बलिदान को देख के और उनकी वाइफ के हिम्मत को देखने के बाद हम लोग सारे एक बार इकट्ठे हुए बाद में, और साथ में हम लोगों के साथ में एक जज्बा ये था कि आज की डेट में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें इसमें अपने कैरियर में, अपने जीवन में देखी हैं, और उसके अंदर जो चीज़ें हम अपना पैसा कमाने के लिए और जो बाकी नॉर्मल करने के लिए जो करते हैं, वो चीज़ें हमने काफ़ी कर ली हैं। अब टाइम आ गया है कि हम अब वापस सोसाइटी को पे बैक करें, और वो जज्बे के साथ हम जो 8 बचे हुए थे, और उनकी वाइफ शकुंतला भंडारकर, और एक जो कोर्समेट था उनकी वाइफ जो जर्नलिस्ट हैं प्रीति, हम 10 लोग इकट्ठे होके हमने ये संस्था बनाई। इसका नाम है मेटामॉर्फ्स। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम अपनी आर्मी और डिफेंस फोर्सेस की जो लॉस्ट ग्लोरी है उसको वापस लाएं, क्योंकि हम देखते हैं बाहर एक सर्विसमैन एक 45 साल की उम्र में बाहर जाता है, उसको कोई वैल्यू ही नहीं देता है। वो एक नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड के अलावा और कोई काम नहीं कर पाता है। उसने अपने यंग जीवन का पूरा टाइम ये देश के लिए न्यौछावर किया, और उसको इस तरीके से लोग देखें, ये एक बहुत बड़ा लेट डाउन है। ये आप सर बताएंगे कि आपका पर्पस क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का, व्हाट यू एग्जैक्टली वांट। मेटामॉर्फ्स फाउंडेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन या संस्था जो हम लोगों ने इकट्ठी करी, जैसे मैंने आपको बताया 10 लोग हैं हम इसमें। हमारा उद्देश्य ये है कि हम अपने पुराने सैनिकों को जो रिटायर हो गए हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, और जो ऐसे हैं जिनने अपनी जान देश पर न्यौछावर की, उनकी फैमिलीज़, उनकी विडोज़, जिनको हम अपने शब्दों में वीर नारी बोलते हैं, इन लोगों के की जो ज़िंदगी है, इनकी प्रॉब्लम्स हैं, इनकी क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं सोसाइटी में आने के बाद, उस चीज़ के लिए हम बाकी देशवासियों को सेंसिटाइज करना चाहते हैं। क्या फेस करते हैं, क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, एक दो एग्जांपल आप बता सकते हैं। आप एक चीज़ समझे, एक जवान 35 साल 40 साल की उम्र के अंदर रिटायर हो जाता है। उसकी ज़िंदगी में उसको सिर्फ फौज में क्या करना है वो सिखाया गया। वो बाहर आके वो आप देखेंगे एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए लायक ही समझते हैं, बट वो एक आदमी है जिसको देश ने ट्रेन किया, आर्मी ने ट्रेन किया, उसकी वैल्यू है, वो आदमी लॉयल है, वो इतना उसमें देश के प्रति जज्बा है, वो चीज़ें सब भूल जाते हैं। तो आपको लगता है कि उसको जिस चीज़ के लिए मोटिवेट किया जाता है, वो वापस जब सोसाइटी में आता है वही चीज़ रिडंडेंट हो जाती है उसके लिए। और वो चीज़ में फिर वो मिसफिट बनता है, देन अदर थिंग्स स्टार्ट कमिंग इन एंड पीपल से कि ये देखो ये कोई काम के लोग। ओके, ये चीज़ को हम दूर करना चाहते हैं। You mean to say that कि smartness of the civil society he has not learned
and he has to face challenges on that front. कैसे लर्न करेगा? उसने तो अपनी ज़िंदगी फौज में 17 साल की उम्र में वो भर्ती हो गया और उसने सारे बॉर्डर्स और अपनी ड्यूटी निभाई और 35 से 40 साल में वो उसको, बिकॉज आर्मी रिक्वायर्स यूथ एट दिस लेवल, वो लोगों के लिए 35 to 40 years they are out from the army और So उसके what- बाद they are back in society. What is your expectation from the society towards the defense or an army personals? सबसे प्यारी ये आदमी की आफ्टर जो मेंटालिटी बन जाती है, सबसे प्यारी उनको होती है उनकी इज्जत। वो इज्जत के हिसाब से चलता है। अगर सोसाइटी उनको वापस इज्जत दे, उनकी वैल्यूज समझे, जो आज के दौर में एक और चीज़ जो हो रही है कि ये पुरानी वैल्यूज सब भूलते जा रहे हैं। आज की डेट में इट इज़ द यूथ ऑल्सो, इफ़ यू फाइंड दे कम अप फ्रॉम लेवल ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस, दे आर टोटली इंडियन वे एथॉस जो है वो बहुत अच्छी तरह उनको लेके आता है। बट जो दे कम इनटू द सोसाइटी एंड दे स्टार्ट डूइंग देयर वर्क, वो पूरे के पूरे वापस लग जाते हैं, वो डिस्कनेक्टेड होते हैं, आपका डिस्कनेक्ट कहना हो है। जाते हैं। दे स्टार्ट, सम ऑफ देम बिकम टोटली इनटू द रैट रेस, बहुत छोटा सा परसेंटेज है, बाकी लोग सारे डिसइल्यूजन होके तो दूसरी चीज़ों पे लग जाते हैं। एंड देन नुकसान किसका होता है? पूरे देश का। हम ये यूथ को भी वापस सेंसिटाइज करना चाहते हैं, उनकी वैल्यूज़ वापस लाना चाहते हैं, उनको देश के प्रति प्यार और उनके देश के प्रति पैट्रियटिज्म और जगाना चाहते हैं। एक झंडा फहराने या एक वहाँ बोलने से कि हमें बहुत गर्व है 2 मिनट के लिए, उससे पैट्रियटिज्म नहीं होता। आज की मूवी के अंदर भी ये चीज़ के ऊपर काफ़ी चर्चा हुई है। तो ये चीज़ें हम एज अ संस्था, हम बाय द एक माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, लेक्चर्स के माध्यम से, इंटरेक्शंस के माध्यम से हम यूथ को भी सेंसिटाइज करना चाहते हैं। हम ऐसी स्टोरीज से उनको वापस लाना चाहते हैं कि यहाँ हमारे हीरोज़ हैं वर्थ एमुलेटिंग, जिनके वैल्यूज़ थे, जैसे अजीत भंडारकर की स्टोरी आज है। ऐसी हमारे पास हज़ारों स्टोरीज, हमारे जवान हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, जिन लोगों ने अपनी, कितने लोग हैं जिनने जान न्यौछावर किया, उनकी एक्चुअल स्टोरी समझेंगे तो उनको क्या जज्बा था, क्यों देश के प्रति और ड्यूटी के प्रति उनका जो निष्ठा और जो उन लोगों का डिटर्मिनेशन Emotion, था, okay. दैट इज़ व्हाट वी वांट द यूथ ऑल्सो टू कम, एंड दिस विल नॉट ओनली bring them back into society in a better way, it will start the character building of our nation, which is badly required. Thank you, sir. Thank you very much for sharing with us. This is Madhvi Shri from New Delhi.